टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे एक और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है 2025-26 के लिए, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। इसके पहले वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन से वैकेंसी आई थी, ये यहाँ पे ईस्टर्न रीजन से जारी की गई है। तो आइए पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो भी इसी में आपको बता देंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसका सभी आईटीआई कैंडिडेट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है। कोई फॉर्म भरने की फीस नहीं है, मेरिट बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आइए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका 24 जनवरी 2025 का मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिसशिप यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे ज्वाइनिंग की कहाँ रहेगी तो वेस्ट बंगाल रहेगा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। अब इसमें बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल अगर आप रीजन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी है। ये तो हो गया डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आप देखें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है 33। इसके बाद अगर आप बिहार में आएंगे तो बिहार में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, यही इतने ट्रेड सब जगह पे आपके रहने वाले हैं। इसमें टोटल 14 सीट है। नीचे आप आइए उड़ीसा में कुल 12 सीट है सिर्फ आईटीआई अप्रेंटिसशिप की। झारखंड में आप देखें तो सिर्फ 7 सीट है, इन सभी ट्रेड में मिला के 7 सीट है कुल। आसाम में टोटल 15 सीट जारी की गई आईटीआई के लिए और 40 सीट है डिप्लोमा के लिए। ट्रेड सेम रहेगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, साथ में मशीनिस्ट। सिक्किम में तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है। अब इतना ट्रेड क्यों जारी किया गया? जब वैकेंसी एक थी तो किसी भी एक ट्रेड को ले ही लेंगे, थोड़ा सा समझ से परे, कम से कम 5 वैकेंसी कर देना चाहिए। त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको आगे हम बता देंगे। नागालैंड में 1 वैकेंसी है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, अंडमान निकोबार में 2 है। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ देख सकते हैं। फिर कुछ फ्रेशर अप्रेंटिसशिप भी है जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, कमी है वो भी वैकेंसी। तो जो कैंडिडेट्स जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं कोशिश करें वहाँ पे अगर उनको मिल जाता है अप्रेंटिसशिप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूर जाना फिर एक पोस्ट के लिए इतना अप्लाई करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ बात करें एज लिमिट की, तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखिए तो आईटीआई के केस में आपको 10th प्लस 2 ईयर्स का आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों यहाँ पे आपका चलेगा। ठीक है, एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लें, सिलेक्शन जो आपका होगा वो तो आपका कैसे होगा, मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कोई भी रिटन एग्जाम या इंटरव्यू आपका यहाँ पे नहीं होगा। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। एज लिमिट है 18 से 24 साल। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC कैंडिडेट्स को एज लिमिट में 3 साल की और PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिल जाएगी। फॉर्म भरने का कोई यहाँ पे फीस नहीं है। सेलेक्ट होने के बाद आपका एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा, उसका एक फॉर्मेट दिया गया जिसे आपको बनवा के ले जाना होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के फॉर्म जो भरे जाएंगे apprenticeshipindia.gov.in से भरे जाएंगे, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म भरा जाएगा वो nats.education से भरा जाएगा, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का। ये आपका NAPS का है यानी NAPS का एक कोड है जिसको कॉपी कर लेते हैं, और ये आपका MHRD NETS का है, इसके थ्रू आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 14 फरवरी 2025 से 5 बजे से पहले आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैसे फॉर्म भरना है उसके ऊपर आइए आपको एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बता देते हैं इसी में वीडियो में ही, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अप्लाई करने का वीडियो बनाए उससे पहले आपको इसका बेनिफिट बता दें। देखिए, अगर आप आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी, स्पेशली यहाँ पे हम आईटीआई कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आईटीआई कैंडिडेट्स अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो उनको मिलता है NAC सर्टिफिकेट, जो कि अब MSDE के नए नियम के अनुसार इस NAC सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होगी वो 1 ईयर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बराबर होगी। यानी अगर आप आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस भी माना जाएगा। इसके बेसिस पे अभी आपने देखा होगा करंट में नाल्को में अच्छी सी वैकेंसी आई है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आती, BEML में आती है, BEL में आती, BEL में। इसके अलावा आपका
कई बार इंडियन नेवी में आता है, एमडीएल में आता है, जहाँ पे आईटीआई प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप उन जगहों पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आईओसीएल से अगर ऐसी कोई इन फ्यूचर वैकेंसी आती है जिसमें आप लोग एलिजिबल किए जाते हैं तो ठीक है, बट अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं आई जिसमें आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स को कुछ प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये बेनिफिट आपको इस अप्रेंटिसशिप का मिल सकता है। आइए देखते हैं फॉर्म इसका कैसे भरना है। भरने के लिए आईटीआई कैंडिडेट्स NAPS यानी apprenticeshipindia.gov.in ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कैंडिडेट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेंगे। इस पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पे है। उसके बाद आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल जब ओपन हो जाए तो आप अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो सर्च वाला ऑप्शन आएगा इसमें सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में आप क्या करेंगे, जो कोड यहाँ पे हमने कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद कहीं बाहर एक बार क्लिक कर देंगे, दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएगा IOCL MDER ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसको आप जैसे यहाँ फिल्टर में लगा देंगे, नीचे देखिए आपको ये दिख जाएगी अभी वैकेंसी, थोड़ी देर में फिल्टर होकर वैकेंसी यहाँ पे आ जाएगी जो कि IOCL के ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी रहेगी। इसमें देखिए 75 अपॉर्चुनिटी आ गया। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर V3 है। आप नीचे आइए, आसाम लोकेशन का है। लोकेशन आपको जरूर देख लेना है, ध्यान रखिएगा। जो आप अप्लाई करेंगे, या एक काम आप और कर सकते हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं तो यहाँ बिहार आप फिल्टर में लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप आइए, ये तो एक फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर ऑप्शन मिल रहा है लोकेशन का, तो यहाँ आप क्या करिए, मान लीजिए हमने यहाँ सर्च किया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा आ गया। अब आप क्या करिए, उड़ीसा जब हमने यहाँ फिल्टर में लगा दिया तो अब सिर्फ देखिए उड़ीसा की वैकेंसीज दिखेंगी। ये लोडिंग हो रहा है ना, लोडिंग जैसे कंप्लीट होगा सिर्फ उड़ीसा वाली वैकेंसीज दिखेंगी। तो आप उड़ीसा के अगर हैं तो आप उड़ीसा वाली वैकेंसी में अप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए उड़ीसा की वैकेंसीज दिख गई। ठीक है, मशीनिस्ट की आ गई, इसके नीचे आप आएंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आ गई, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आ गई, ये उड़ीसा आ गया आपका। ठीक, कटक, झारसुगुड़ा जो भी लोकेशन रहेगा, तो आपकी जो लोकेशन ना आप उसको भी यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार का करना चाहते हैं तो आप यहाँ बिहार को फिल्टर में लगाइए। जैसे आप बिहार को फिल्टर में लगाएंगे, नीचे देखिए यहाँ पे बिहार और साथ में ये 7 अपॉर्चुनिटी आ गई बिहार की। तो आप क्या करिए, बिहार का अप्लाई कर दीजिए। जब बिहार हट जाएगा तो बाकी भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना, और जो पोस्ट आपको यहाँ पे दिखे इस पे आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ आएगा लोकेशन चूज करने का ऑप्शन, उसमें प्राइमरी लोकेशन चूज करेंगे और ओके कर देंगे। आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यही सिंपल तरीका है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप लोग जरूर, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं IOCL से अप्रेंटिसशिप करने के लिए, वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एक बात और, जो डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट्स के लिए रह गई, आप लोगों के लिए यहाँ पे पोर्टल रहेगा MHRD नेट्स। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ देखिए पोर्टल MHRD नेट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सेम आपका फीचर रहता है, एस्टेब्लिशमेंट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके आप लोग लॉगिन करके डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ स्टूडेंट वाले पोर्शन में आएंगे, यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको वो अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम अप्लाई करने का आप सबके लिए भी एक वीडियो, साथ में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।